सुबह से लेके रात तक की हम सभी होममेकर्स की ज़िम्मेदारियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही होती, लेकिन यकीन करें उन ज़िम्मेदारियों को निभा कर पूरा करके जो हमें दिली सुकून और खुशी मिल रही होती है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इसीलिए मैं कहती हूँ हम होममेकर्स ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारे अंदर ये एहसास ज़िम्मेदारी है ना कि किसी और को एहसास करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम खुद बाखूबी जानती हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है क्या, कि उन ज़िम्मेदारियों को निभाकर हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए ढेर सारी खुशियाँ समेटों बिखेरने के काबिल बन जाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम कपल वर्षा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में मैंने सोचा डेली रूटीन शेयर करती हूँ। डेली रूटीन सुबह से लेके रात तक की रूटीन शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हम सारे काम काज को टाइमली मैनेज भी कर लेती हूँ। काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आपने खुद देखनी होती हैं। और जी, ईदी इतने मैसेज आए, आपने ईदी पूरी नहीं दिखाई, ये वाली ईदी कहाँ है, वो वाली ईदी कहाँ है। तो मैंने सोचा अच्छा जो रह गई है ईदी आज वो भी शेयर कर दूँ। कभी कभार होता है कुछ चीज़ें होती हैं बंदा नहीं शेयर कर पाता, लेकिन मैंने कहा चलो आज आधी ईदी जो रह गई थी ना, मैं भूल गई थी, अब आज शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सुबह उठते सारी ना मैं ना इस तरीके से जो काम होते हैं ना ये मैं कर लेती हूँ। जैसे मेथी वगैरह मैंने साफ़ करके, पालक साग साफ़ करके रखे होते हैं। अब इसको मैं ना धो के रख रही थी यहाँ पे। ये देखिए, मेथी धोने का सबसे इजी तरीका और सबसे झटपट तरीका यही है कि आप उसको बॉल में डालें, मेथी को पानी में डिप रखें और कुछ देर बाद छाननी की मदद से निकालें। इतनी मिट्टी निकलेगी, इतनी रेत निकलेगी ना, यकीन करें कि आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि जब हम बाज़ार से मंगवाते हैं ना चीज़, किसी ढाबे से खा रहे होते हैं, दिल नहीं करता फिर आपका इन चीज़ों को देखने के बाद कि कहीं से खा सकें हम लोग। क्योंकि ये जो ग्रीन वेजीज़ होती है ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसलिए इनको धोना मतलब 5-6 टर्न्स में ये अच्छे से धुलती हैं। अच्छा, मैं मेथी कैसे बनाती हूँ, मेथी मैंने वॉश करके वो ऐड कर दी, साथ ही 2 अदद प्याज छोटे साइज़ के वो ऐड कर दिया, हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड कर दी, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और इसमें अदरक जाता है। लहसुन नहीं हम लोग डालते, इसमें अदरक की एक जवी पूड़ी जाएगी। उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया मैंने। अब यहाँ सॉरी वो कर लिया, सिलवट्टे में कर लिया, कूट लिया। अब अच्छे से इसको मिक्स करके पानी डाल के ना बस प्रेशर पे लगा देना। सबसे इजी झटपट स्टाइल मेथी बनती है और इतनी मज़े की बनती है ना। और मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि मेथी की कड़वाहट कैसे दूर होती है। जैसे यहाँ पे जैसे ही प्रेशर मैंने निकाला ना, तो पानी इतना रह चुका था। इस पानी में जब इतना रह जाए ना, तो मलाई जो होती है ना, घर की बनी हुई मलाई जिसको हम कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मलाई बोलते हैं, वो 1 चम्मच भर के आपने डाल देना। उससे कड़वाहट मेथी की बिल्कुल भी नहीं रहती। और बस अच्छे तरीके से आपने देसी घी डाल के भुनाई करनी है और भुनाई करने के बाद आपने आलू डाल देना। इतनी मज़ेदार सी आपकी आलू मेथी है, देखे शक्ल देखे, थोड़ा सा पानी ऐड करके बस दम पे लगा देना और मज़ेदार सी झटपट। और मेथी देखे, उसकी शक्ल देखें आपकी, इतना भुने कि वो यकजां हो जाए, इतनी मज़े की लगती है। अच्छा जी, यहाँ पे अब ईदी शेयर करी, कुछ रह गई थी चीज़ें। मिठाई तो हम लोगों ने खा ली, तो वो ख़त्म हो गई। फिनिया के ये जो थे ना 2 बॉक्सेस थे, एक हमने खा लिया क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी ईदी काफ़ी देर की आ चुकी थी। बस आप ही को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि पुरानी वीडियोस कुछ पाइपलाइन में थी। मैंने कुछ सोचा पहले उनको ख़त्म कर दूँ, फिर ईद के करीब ये वीडियो लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए, ये आजकल ईद बॉक्सेस चले हैं ना, कितने खूबसूरत है ना। ये ऑनलाइन भी जो है ना वो चले हुए हैं, और झुमके और चूड़ियाँ मुझे इतनी खूबसूरत लगे। फिर जी ये ड्रेसेस वगैरह थे। तो यहाँ पे ना बस मेरा सुबह से यही रूटीन शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है कि हम होम मेकर्स को ना, यानी हमारा दिमाग खुद ही एक्टिव होता है कि हमने कब कैसे कहाँ पे कितना काम करना है। जैसे अब सुबह सहरी के बाद मैं ना सहरी के टाइम पे सबको सहरी करवा के ना, तो फिर उस टाइम पे किचन सारा समेट लेती हूँ, साफ़ सुथरा करके ना फिर मैं लेट जाती हूँ। क्योंकि मोहम्मद बेटा कभी होते हैं उठ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सहरी टाइम वो सोया होता है। अगर शोर ना हो तो सोया रहता है। लेकिन अगर वो उठ भी जाए ना, फिर उसके बाद मैं उसको दोबारा लेट जाती हूँ सुलाने के लिए, खुद भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ, 1-2 घंटे के लिए। फिर उठ के ना उस टाइम पे गैस नहीं आ रही होती, तो छोटे मोटे काम होते हैं, रूम साफ़ कर लिया, ड्राइंग रूम साफ़ कर लिया, डाइनिंग टेबल साफ़ कर ली, और जो है ना फ़र्श साफ़ कर लिया। बस इस तरीके से छोटे मोटे काम। या मशीन लगानी है, तो वैसे तो आजकल बारिशें शुरू हो गई हैं, तो मशीन नहीं मैं आजकल लगा रही, कपड़े नहीं धो रही, बस जितने धुल गए। अच्छा, मैंने सर्दियों की सारी चीज़ें संभाल दी और अब फिर सर्दी आ गई, इतना मज़े का मौसम हुआ ना। अच्छा, मैंने आप लोगों को जब ईद की शॉपिंग शेयर की ना, मैंने वेलवेट का ड्रेस किया, सब ने नीचे कमेंट किया ये मैंने रमज़ान के स्टार्ट में किया था, कि आप ही ईद पे तो इतनी गर्मी होगी, आप कैसे वेलवेट पहनेंगे। भाई अब गर्मी नहीं है।
देख लें, आपकी आपी को पहले से पता चल गया था कि ईद ठंडी हो जानी है। तो अब मैं सोचूँ मैं वेलवेट का ही ड्रेस पहनूँगी ईद पे, और मैंने बनाई ईद के लिए था। बीच में थोड़ी-सी गर्मी होगी क्योंकि मुझे था कि ईद जो है ना वो ठंड में ही होगी। लेकिन जब बीच में गर्मी होगी ना, मैंने कहा ओहो! ये क्या हो गया? क्योंकि मेरी प्लानिंग तो यही थी कि ईद ठंडी-ठंडी ईद होगी। लेकिन वो फिर से शुक्र है ठंडी ईद हो गई है, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़े का एन्जॉय करेंगे सभी। तो ये है कि फिर मैंने इसीलिए वेलवेट का ड्रेस निकाली है, लॉन का मैं सेकंड डे पहन लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ना मैं जैसे ही गैस आना शुरू हो जाती है, वैसे ही मैं मतलब 1-2 बजे के करीब नमाज़ पढ़ के ना फिर किचन में आ जाती हूँ। अब जैसे मैरिनेशन करनी थी मैं पहले ही आ गई। आज मैं बनाने लगी पनीनी सैंडविचेज़। अब आपने कहना आपी ये कौन से सैंडविचेज़ इतने मज़ेदार से हैं। सिंपल क्या करना है, दही लेनी है, उसके अंदर मैंने नमक, दरदरी मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखा हुआ है क्यूब, वो ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएँगे, और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर वो भी ऐड करना है। साथ ही मैंने चिकन बोनलेस जो है वो कट किया कर लिए, पीसेस कट कर लिए, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, और फिर सोया सॉस ऐड कर देनी है, चिली सॉस ऐड कर देनी है, और लेमन जूस ऐड किया था मैंने, ठीक है। अब इसको आपने कवर करके 2 आवर्स के लिए यानी 2 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देना है, या बाहर रख लें, ठंडा मौसम है। अब एक सॉस रेडी करते हैं, उसमें जाएगा मेयोनीज, केचप, चिली सॉस और मस्टर्ड पेस्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच सॉल्ट, बस जी। और दरदरी मिर्च, अगर लाल मिर्च ऐड कर, दरदरी मिर्च जो होती है ना लाल कुटी हुई, वो ऐड करना चाहे कर ले, मैंने वो स्किप कर ली थी क्योंकि अगर आप चिली सॉस ऐड करते हैं तो टेस्ट वैसा ही आता है। तो बस जितना स्पाइसी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप कर लें। तो जी यहाँ पे ये मज़ेदार सा हमारी सॉस पेस्ट रेडी हो गया, बहुत मज़ेदार। अच्छा, मैं ज़्यादातर मेरी यही होती है कोशिश कि मैं आपके साथ वो रेसिपीज़ शेयर करूँ जो झटपट तरीके से हो जाए, क्योंकि हम माँओं ने बच्चे भी देखने हैं, हम माँओं ने घर भी देखना है, घर वालों को भी देखना है, तो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसीलिए ना मेरी कोशिश होती है कि झटपट स्टाइल में वो रेसिपीज़ शेयर करूँ कि मज़ा आ जाए आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे आज मैं ना पालक वाले पकोड़े बना रही थी, उसके लिए मैंने आलू कट कर लिए, पालक काट ली, प्याज काट लिया। अच्छा, मैं पालक के पकोड़े या प्याज वाले पकोड़े इस तरीके से बनाती हूँ कि बेसन बाद में ऐड करती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना बेसन में सारे लवाजमात ऐड करते हैं, नहीं, बेसन जितना कम होगा ना उतने क्रिस्पी मज़ेदार बाहर जैसे पकोड़े बनते हैं। इसमें मैंने एक सूखा धनिया, अजवाइन, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा यानी थोड़ा दरदरा करके ऐड कर दिया, लाल मिर्च और नमक, बस ये सारे हमने मसाले ऐड किए। और देखिए मैंने पानी नहीं ऐड किया, ये टिप बेसिक टिप दे रही हूँ आपको, पानी नहीं ऐड करना आपने, थोड़ा सा अगर ज़रूर है क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको 2 घंटे अब मैंने पैन में उसको ऐड कर दिया बस, और इसको कवर करके हमने रख देना है। ऑयल ऐड किया और बस वो जो मैरिनेटेड चिकन था उसको हमने ऐड कर देना है। यानी मेरी कोशिश होती है कि रोज़ कुछ नया बन जाए, और इस तरीके से बने कि घर की चीज़ों से ही बस मिल-जुल के बन जाए, कोई बाहर से मुझे एक्स्ट्रा लवाज़मात ना लाने पड़ें, और झटपट स्टाइल में बन जाए और मज़ा भी आए, और सब पूछें भई क्या बनाया आज, क्या बनाया? अंदर खाते तो हमने वही चीज़ बनाई होती है ना, ऊपर-नीचे करके चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये देखा मैंने आपको कहा था ना प्याज़ अपना पानी छोड़ेंगे। इसीलिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, अगर है भी तो बस 2-3 ड्रॉप डालने होते हैं पानी के बस। और मज़ेदार से पैन मैंने कढ़ाई निकाली, उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। जब वो फुल गर्म हो गया उसके अंदर मैंने पकोड़े डाल दिए इतने, ये देखिए ज़रा पकोड़े की शक्ल आप देखिए। अच्छा हाँ, बेकिंग सोडा भी ऐड करना है इसके अंदर, चुटकी बस। अब मैरिनेटेड चिकन को भी साथ साथ देखते जाना है। देखिए पानी सारा खुश्क हो गया है, इस पॉइंट पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने डाल देना है प्याज और शिमला मिर्च। इस पॉइंट पे मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर भी स्लाइड एंड पे डालेंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए ना, तो फिर हम टमाटर स्लाइसिस की फॉर्म में कट किए हुए वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, टमाटर ऑप्शनल है। कहीं पे भी आप पनीनी की सैंडविचेस की रेसिपी देखेंगे ना तो टमाटर नहीं डाले हुए, लेकिन आपको पता है आपकी आप ने कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करनी होती है हर चीज़ में, तो बस मैंने डाल दी और इतना कोई मज़े का टेस्ट आया कि सब पूछ रहे थे, वाकई बहुत मज़े की जो है ना सैंडविचेस बने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए पकोड़े बिल्कुल बाज़ार की तरह क्रिस्पी पकोड़े, शक्ल देखें आप मज़ेदार से, यानी वो होता है ना ज़्यादा बेसन डाल दो तो वो चिपके चिपके से और चिपटे चिपटे बनते हैं, तो ऐसे नहीं बने, बहुत खिले खिले और बड़े मज़े मज़े के बने। साथ ही पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। हम ना होम मेकर्स को मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है हर जगह पे। अब देखिए एक तरफ मैं पकोड़े तल रही थी, साथ ही मैंने सैंडविचेस की फिलिंग रेडी कर रही थी। अच्छा, पे टमाटर ऐड कर दिए, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए तो मायो और केचप। इस पॉइंट पे अगर चिली सॉस भी ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी करना है अपने मिक्सचर को। तो बस ये इसको अच्छे तरीके अच्छा, मेयो के बाद ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपने चूल्हे पे नहीं रखना, बस लाइट सा फ्लेम ऑन करना है, फिर बस ऑफ कर देना है, और जस्ट इसको मिक्स करके आपका मज़ेदार सा, ये देखिए इस पॉइंट पे आप चिकन को थोड़ा सा तोड़ लेना। अब ये जो शवारमा ब्रेड मिलती है बाज़ार से, इसको आपने लेना है और तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको फ्राई कर लेना आपने, बस इस तरीके से आपने लाइट ब्राउन कर लेना है।
यानी मुझे ना हमेशा होता है, मुझे ना बड़ा मज़ा आता है, यकीन करें कुकिंग मुझे करना इतना पसंद है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें बनाना अपने घर वालों के लिए। यकीन करें जब वो आगे से तारीफ़ करते हैं ना तो मज़ा आ जाता है, फिर दिल करता है अगले दिन बंदा और मेहनत करे। लेकिन ये है कि हर किसी की अपनी अपनी नीयत है, अपनी अपनी सोच है। एक दफ़ा मुझे कमेंट भी, आप क्या इतनी मेहनत करती हैं भाई? भाई मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरी सोच, मेरा जिस्म, मेरे हाथ यानी मेहनत भी तो मैं ही कर रही हूँ, तो मुझे तो खुशी होती है। और कुछ लोग होते हैं ना जिनको दिली सुकून मिलता है, तो मुझे बड़ा दिली सुकून मिलता है, यकीन करें। क्योंकि मैं कहती हूँ मैं जो भी काम करती हूँ ना अपने सुकून के लिए करती हूँ, और मुझे इन चीज़ों में बहुत सुकून मिलता है कि जब मैं अपने घर वालों के लिए अपनी मेहनत से, अपने हाथों की मेहनत से, और बिल्कुल सही मतलब कहते हैं ना, सही वो कहते हैं क्या उसे कहते हैं, पसीना तोड़ मेहनत उससे कोई चीज़ बनाऊं, और आगे से वो जब दुआएं देते हैं ना, जब बड़े हमें दुआएं देते हैं, यकीन करें मेरी सोच, मेरे अल्फाज हमेशा मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि दुआएँ मंगवाई नहीं जाती, दुआएँ ली जाती हैं। कुछ ऐसा काम करें कि अगले के दिल से खुद ब खुद दुआ निकले और अगला ठा करके आपको दुआ दे दे दिल से, ये होती है असल दुआ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं देखिए शवारमा ब्रेड फ्राई कर ली, उसके बाद वो जो मस्टर्ड पेस्ट था मैंने सॉस सी रेडी की हुई थी वो ऐड कर दी, फिर साथ ही ये चिकन मैरिनेटेड वाला वो फिलिंग ऐड कर दी, फिर चेडर चीज़ वो मैंने ऐड किया। चीज़ आप कोई भी यूज़ कर लें, स्लाइस वाला यूज़ करें, मोज़रेला करें, पिज़्ज़ा करें, चेडर करें, इट्स ऑन योर चॉइस। अच्छा, फिर साथ ही मैंने दूसरे उसके ऊपर भी, स्लाइस के ऊपर भी यही वाली पेस्ट लगा दी है। और इस तरीके से हमारे मज़ेदार से सैंडविचेस अब हमने अवन में रखे ना, इसको थोड़ा सा हीट अप करना है, और फिर क्या होगी वो चीज़ मेल्ट हो जाएगी और मज़ेदार से सैंडविचेस आपके रेडी हो जाएंगे, ये देखें। अच्छा, अगर आपके घर मस्टर्ड पेस्ट नहीं है, इट्स ओके, आप मायो और केचप इन दोनों को मिक्स करके भी सॉस बना सकते हैं। और फिलिंग की आप देखिए शक्ल चेक करें आप, कितनी मज़ेदार सी है, उफ़! ये देखिए कितनी मज़े, बस चीज़ इस तरीके से मैंने मेल्टेड जो है ना, फिर मेल्ट करके और मज़ेदार से इसकी कटिंग कर लेंगे और मज़ेदार से सैंडविचेस रेडी होंगे। यानी ईद आने वाली है, तो ईद पे भी दावतें होती हैं, तो आप दावत में भी इस रेसिपी को रख सकते हैं, और ये रेसिपी इतनी मज़े की भी लगती है और झटपट बन जाती है। मुझे तो हमेशा होता है कि दावत पे ऐसी रेसिपी दो कि जल्दी जल्दी से बन जाए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। अच्छा जी, यहाँ पे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का, आप सबके सपोर्ट का। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए, और अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। कल पोस्ट लगाई थी कि वो नात नहीं है, मांगने का मज़ा आज की रात में है, कि वाकई ये जो रातें हैं ना, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मांगे, अपने रब के साथ कनेक्टेड हों। मुझे, मेरे बेटे को, मेरी फैमिली को हमेशा दुआओं में याद रखना है। मोहम्मद बेटा के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। आप लोगों ने मेरे लिए भी स्पेशल दुआ करनी है। आज अमानत के तौर पे एक चीज़ कहने वाली हूँ कि अल्लाह ताला में मतलब मैं जो चाह रही हूँ ना, जो मेरे लिए बेहतर है, अल्लाह वो कर दे। कई बार होता है ना, आप कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता, लेकिन आपको नहीं पता होता अल्लाह की मसलियत किस में है। मैं हमेशा अल्लाह से वही चीज़ मांगती हूँ जो मेरे लिए बेहतरीन है, बेहतर नहीं बेहतरीन है, क्योंकि मेरा रब मुझे बेहतरीन देता है, मेरा यकीन, और हमेशा देगा इंशाल्लाह। तो इस वजह से कभी होते हैं कुछ चीज़ें आपको मिल नहीं रही होती, अब जैसे कुछ काम है मेरे, वो हो नहीं रहे, कुछ मिल नहीं रही मुझे चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं मायूस नहीं हुई, फिर भी मैं नीचे गिरी नहीं, फिर भी मैं स्ट्रेस में नहीं गई। बट मुझे अपने रब पे यकीन है कि अगर वो देरी कर रहा है ना, तो इसमें भी मेरी भलाई है, बेहतरी है। तो आप लोगों ने भी दुआ करनी है सब ने, कि मेरे लिए जो भी हो ना, बस वो अल्लाह की मसलियत से हो, अल्लाह की तरफ से बेहतरीन हो। आमीन सुमा आमीन। तो ये सबको अमानत के तौर पे पलवशा आपी आज एक दुआ दे के जा रही है। सब ने पलवशा आपी को अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला जो एक चीज़ मैं चाह रही हूँ, और एक चीज़ वो है जो हो नहीं रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बस अल्लाह आपने ये दुआ करना है कि वो हो जो पलवशा आपी के लिए बेहतरीन है, बस आपने ये दुआ करनी है। और यहाँ पे देखिए जी, मज़ेदार से पनीनी सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार से। आप इसको पिज़्ज़े की फॉर्म में भी कट कर सकते हैं, इस तरीके से चाहें तो कट कर सकते हैं। साथ में हमारे क्रिस्पी पकोड़े भी तैयार हो गए। आज का मेन्यू सिंपल सा था, पनीरी सैंडविच, साथ में पकोड़े फ्राई कर लिए, फ्रूट चाट मैंने सिंपल वही वाली ऑरेंज जूस वाली बना ली, और साथ में हमारे दही भल्ले तो होते हैं, दही भल्ले और फ्रूट चाट तो स्किप नहीं होते, ये दो चीज़ें तो मैंडेटरी हैं। आलू मेथी बनाई हुई थी सहरी के लिए, बिरयानी बनी हुई थी कल शाम की, तो मैंने कहा चलो बिरयानी भी साथ रख लूँगी। तो मज़ेदार सा मेन्यू, इफ्तार मेन्यू, सिंपल लाइट हेल्दी मेन्यू रेडी हो गया है। और ज़रूरी नहीं कि इतनी मुश्किल टफेस्ट आपने रेसिपीज़ ट्राई करना है तो अफ्तारी का मज़ा आएगा या अफ्तार पे वाही होगी, नहीं। आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है, आपकी मेहनत मैटर करती है, आप लाइट चीज़ों को कैसे अफेक्टिव वे में पेश करते हैं, वो चीज़ मैटर करती है। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे, मेरी बच्चे को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और देखें यहाँ पे बारिश हो गई थी, मोहम्मद बेटा तो इतने एक्साइटेड हो गए ना बारिश देख के, बट मैंने इसको अंदर ले गई कि सर्दी या ठंड ना लग जाए। तो बस जी, अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन
अल्लाह हाफ़िज़।